कि जब दूध उबलता है और फिर उफनता है और बाहर होना शुरू हो जाता है, अर्थात गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना भाइयों? उस परिस्थिति में बहने गृहस्थ, ये तो आपकी बात है, उपाय करते हैं, पानी का छींटा दे दिया, छींटा डाल दिया, जहां पानी का छींटा डाला वो शांत हो गया। चलो, लेकिन कितने देर को वो वहां बर्तन रखा रहा, फिर तपना शुरू हुआ और उसके बाद फिर उफान आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। वो तो उफान उस समय शांत होगा कि जब उस बर्तन को आग से दूर कर दें, हटा दें। या जैसा आजकल तो बटन घुमाया हो गया, पहले जमाने में आँच को बाहर कर देते थे, बर्तन रखा रहे अपने आप शांत हो जाता। भाव क्या निकला? भाव निकला जो आग है, अग्नि है, आँच है, उसका संपर्क हटना चाहिए। वो संपर्क हटे तो दूध का उफान शांत हो। ऐसी ही हमारी बात है, वो उफान हमारी अशांति है और ये तब तक आती रहेगी, बनी रहेगी। कब तक? जब तक जीवन में क्रोध है। कब तक? जब तक जीवन में अहंकार है। शांति नहीं हो सकती। क्रोधी को शांति हो जाए प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अहंकारी को शांति हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। छली कपटी मारा मारा फिरेगा, छल के लिए कपट के लिए इधर से उधर में वहां, शांति हो ही नहीं सकती। लोभी आदमी को कभी शांति नहीं हो सकती। जब ये चार विकार, चार ये जहर या ये चार प्रकार की अग्नियां ये हटे तो जीवन के अंदर शांति आएगी, तभी शांति आती है। ये पर्युषण, संवत्सरी, 10 लक्षण और बताऊं विभिन्न धर्मों के और जो पर्व हैं उनमें सब में ही विधि तो बात नाम अलग अलग है, पर ये बात सब जगह कही जाती है कि जब तक ये शांत नहीं होंगे उस समय तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। संवत्सरी की बात लो, मनुष्य है, त्रुटि हो जाती है, अज्ञान है, किसी भी वजह से कुछ हो गया, अगर उसको शांत कर लिया, शांत कैसे? खिमत खिमाने से शांत होगा। और वो फॉर्मल नहीं, दिखावे का नहीं, हृदय से सच्चाई के साथ में क्षमा मांगे, भाई आपकी मेरी ये बात होगी, मैं क्षमा कर दूं, और हृदय के साथ क्षमा मांग ली। सवाल यहाँ भी है, हम तो मांग लें दूसरा ना करे तो भगवान कहते उसकी चिंता ना करो, वो क्षमा करे ना करे उसकी मर्जी है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये ठेकेदारी। आप सच्चे हृदय से अपनी ओर से स्वयं से क्षमा मांगो, ये तरीका है। वो नहीं मांगेगा, अपना हृदय साफ नहीं करेगा, उसकी करनी उसके साथ है, वो अपने आप भोगेगा, अपने आप कैसे भी भोगे, जाए कहीं जाए, सवाल तुम्हारा है, तुम हल्के होगे। भगवान ने कहा जो क्षमा याचना करता है अथितस आराधना, उसकी आराधना हुई। जो क्षमा नहीं करता है, नहीं मांगता है, नथितस आराधना, उसकी आराधना नहीं होती, वो विराधक होता है। विराधक होगा दुर्गतियों में जाएगा, संसार में रूलेगा, संसार में फिरेगा। जिसने की आलोचना कर ली, क्षमापना कर ली, उसका जीवन शांत हो, उसके जीवन में शांति आई, उसका जीवन परम सुख में आया। तो बंधुओं, ये जो अग्नि है, जहर है, इनको बाहर निकालना जरूरी है। इसी के लिए ये सारे पर्व हैं। संवत्सरी की महिमा आप जानते हैं, पढ़ी है, सुनी है, आए साल सुनते हो, यही है। 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। ये हमारी जैन धर्म की दूसरी शाखा परंपरा में मनाए जाते हैं। उन 10 लक्षणों का जो समापन है वह यहाँ से होता है कि
क्षमापना की जाए सबके साथ में। यहाँ अंतिम दिन इस रूप में मनाया जाता है। भाव तात्पर्य वही है। किसी ने पंचमी को मना लिया, किसी ने चतुर्दशी को जहाँ मनाया, 10 दिन के बाद जहाँ मनाया। मनाना क्या? उस विष को, जहर को बाहर निकालना है, यही बड़ी बात है। और बंधुओं, थोड़ी सी बात कर लें, बड़े सहज और हल्के फुल्के मन से, कोई गहरी बात नहीं है। हिंदू परंपरा में होली मनाई जाती है। आज होली का स्वरूप कुछ और हो गया और विकृत भी हो गया। रंग डालना, पानी डालना, करना, कभी कभी इस बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं रहता। ये तो विकृति की बात है। होली का अपना स्वरूप तो यह था कि वर्ष भर में किसी के साथ में कोई मन मुटाव हुआ हो, कोई बात हुई हो, इस दिन आपस में गले लग करके उस मन मुटाव को, मन के शल्य को, कांटे को, उसको निकाल लें, दूर कर लें। और बोल चाल की भाषा का शब्द है होली। अरे बात होली खत्म, होली क्यों रख रखी है? क्यों गा रहे हो? क्यों उसको रख रखा है? होली खत्म, होली होली जाली, बात खत्म हुई। उसको रखने से, दोहराने से क्या फायदा होगा? आपस में प्रेम स्थापित करो, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना लाओ। ये इसका तात्पर्य था और यही इसका तात्पर्य है कि सब लोग आपस में मिलें, गले लगें, मन के जो दुष्ट विचार हैं उनको दूर करके प्रेम की स्थापना करें। ये इसका भाव है। इस्लाम में ईद मनाई जाती है। इनके यहाँ 3 ईद पर्व होते हैं। उनमें से जो पहला ईद पर्व है वो होता है ईद उल फितर, उसका नाम है। और वो रमज़ान का जो महीना होता है, इसको ये सबसे पाक महीना, पवित्र महीना मानते हैं। इस रमज़ान में ही कुरान जो थी वो उतर करके आई थी। दूसरे, इसमें जो बंदगी की जाती है उसका बहुत महत्व है। इस रमज़ान के बाद में जब चांद दूज का दिखाई देता है तो ईद मनाई जाती है। ईद शब्द का अपना जो अर्थ है ईद का, वो होता खुशी। ईद शब्द का अर्थ जो कि फारसी शब्द है, उसका अर्थ होता खुशी, खुशी मनाना। भाई हमने अपने आराधना उपासना कर ली, रोजे रख लिए, बंदगी कर ली, जो कुछ था अब हमारा हो गया, पूरा हो गया, खुशी मनाते हैं। इस ईद के अवसर के ऊपर मुसलमानों के लिए ये लाजिम है, ये जरूरी है। क्या जरूरी है? कि आपस में गले लगना, मिलना। अगर किसी ने, बंधुओं, किसी का किसी से कोई एतराज है और उसने वो जो मन की बात थी वो नहीं हटाई और उसने ईद मनाई, क्योंकि ईद की नमाज अता की जाती है, सारे मिलकर के हजारों लोग, इनकी परंपरा जैसे है, वो कबूल नहीं होगी उस आदमी की। कबूल होना यानी स्वीकार होना। स्वीकार का होना वहां परमात्मा के दरबार में। उसकी ईद कबूल नहीं होती अगर किसी से दुश्मनी बाकी रख ली और उसको दूर नहीं किया और फिर उसने इसकी नमाज पढ़ ले, वो कबूल नहीं होगी। बोलो जी, सोचो। तो जरूरी ये क्या है उनके यहाँ? जरूरी है पहले जिससे ऐतराज हुआ, कुछ बात हुई है, उससे हमारी भाषा में खिमत खिमाना है। इनकी भाषा के अंदर यह है, उसके पास जाओ और जाके माफ़ी मांगो कि जी ऐसा हुआ मेरे से, मुझे माफ़ कर दो। अगर माफ़ी मांग ले, आपस में दोनों के बीच प्रेम स्थापित हो गया, फिर वो जो नमाज अता करता वो उसकी
कबूल होगी, स्वीकार होगी, अन्यथा स्वीकार ही नहीं होगी। बंधुओं, क्या महसूस नहीं करते इन सारी बातों का जो लक्ष्य है वो एक ही है? तरीके और शब्द अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जो बात कही गई सब में वो एक ही तो कही गई। इसी प्रकार से ईसाइयों के यहाँ गुड फ्राइडे पर एक दूसरे को उपहार देते हैं। वो उपहार दोस्तों के लिए नहीं है, वो तो उनके लिए उपहार है जिनसे किसी प्रकार का कोई हमारे से अपराध हुआ, ऐतराज है, उसके घर जाके उपहार दे के आओ। प्रेम से बात कर रहे हैं थोड़ी सी। बंधुओं, संवत्सरी का प्रतिक्रमण हुआ, श्रावक लोग खमोना जी, खमोना, हाँ जी भाई साहब खमोना कर ली, और जिससे कोई बात थी उसका घर गई नहीं, ना उसे बोलचाल चालू करी। तो देखो एक अच्छी बात है ये, तो मैं क्या कहूँ कि क्या फायदा हुआ, यूं तो नहीं कह सकता, पर एक बात है, अधूरी तो रही ना संवत्सरी, संवत्सरी पूरी नहीं हुई। संवत्सरी मनाना, प्रतिक्रमण करना तो तभी पूरा होगा जब जिससे कोई मन मुटाव है उस आदमी से खमत खमाना हो, तब होगा। एक बड़ी कड़वी बात आ गई, कड़वी कह के कह रहा हूं आपको। एक जगह के भाई थे, थोड़ी बड़ी उम्र के थे, तो कई बार थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा सा भी हो जाता है, अपने अपने स्वभाव की बात होती है। तो वो इस बात के बड़े खिलाफ थे, बोले क्या कीमत किमाना करते हैं, कीमत किमाना करो, जिनसे लड़ाई हुई उनके साथ में। घर में आपस में कई परिवार सदस्यों की बोलचाल नहीं होती कई बार। बड़ा आश्चर्य है, एक माँ ने कहा मैं अपनी बात बताऊं? बोले महाराज जी उसको जरा समझा दो ना आप छोरे को। माँ क्या बात होगी? बोले 2 साल हो गए मेरे से बोला ही नहीं। बताओ भाई क्या 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 उसकी समस्त्री हुई? माँ बेचारी रो के कह रही है 2 साल हो गए मेरे से बोलता ही नहीं। बताओ क्या क्या समझा समस्त्री, क्या उन्होंने समस्त्री मनाई कि जो अपने माँ से नहीं बोले। और बंद हो एक माँ क्या, कितने पति पत्नी के बोलचाल बंद हो जाते हैं, भाइयों के बोलचाल बंद हो जाती है। बंद होने का कारण कषाय है जो मैं बता रहा था, वो भीतर में जहर है, उसके वजह से होता यह है, और वो दूर नहीं किया तो फिर कहाँ समस्त्री बनी? वो तो तभी मनेगी जो मैं आपसे कह रहा था कि उपहार देकर आओ। किसके घर देकर आओ? जिसके साथ में एतराज है, जिसके साथ में कोई बात है, उसके घर उपहार लेके गए तो बंद वो सोचो फिर आपस में दुश्मनी कहाँ आएगी? फिर तो आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, फिर तो लेते भी हैं और देते भी हैं, फिर तो आपस में मिलते हैं, बोलचाल चालू होती है। ये तरीका हुआ इस बात का। तो मैंने कहा तरीके अपने अपने हैं, नाम अपने अपने हैं, सवाल उस जहर को निकालने का है। वो जो भाई की मैं बात कह रहा था वो बड़े खिलाफ थे, कोई कीमत कमाना करता ना उनसे, ना भाई ना, कोई कीमत कमाना नहीं। कीमत कमाना वहां करके आज जिसे तुम्हारी लड़ाई हो, मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई थोड़े किस बात की है। ऐसा ही होता। कुछ आदमियों ने 2-4 ने, एक था नया नया युवक, वो आया था, बोले वो जो बाबा बैठा ना, बोले हाँ, उसे जाकर कहना बाबा कीमत कमाना, ये कहना। और तो कर लिया था ना? बोले हाँ। बोले करना। वो गया, बोले बाबा कीमत कमाना। उसने जिसको यहाँ से, बोले कौन है, किसका है तू भाई? बोले फलाने का हूँ। बोले मैं छोड़ जा, मैं तेरे एक रफ्ता मारता। बोले कीमत कमाना, कीमत कमाना उससे करो, ये झगड़ा बता, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं, अब मैंने तेरे को बोल दिया नहीं, अब तेरा मेरा कीमत कमाना। भाई मैंने तेरे को बोल दिया, अब है कीमत कमाना। तो जहाँ कोई बात ही नहीं वहां तो ये नहीं कि आप बंद कर दो, वो औपचारिक और परंपरा है। कीमत कमाना सही अर्थों में जिससे मन मुटाव है उसके साथ में है, वहां करेंगे और दिल साफ कर लिया, हो गया सब कुछ, बेड़ा पार हो गया। फिर तो सही समस्त्री होगी और बंधुओं सही मानों और सही अर्थों के अंदर फिर तो मना लिया 10 लक्षण महापर्व। कितना अच्छा हो गया, कितना सुंदर हो गया। हो गई होली, हो गई ईद, हो गया गुड फ्राइडे, हो गई सारी चीजें जब दिलों से मैल निकाल दिया। ये सारे पर्व
इस दिल की सफाई के लिए, अंतर की सफाई के लिए। ये सफाई करनी है हमें। संवत्सरी बीत गई, अब कोई बात नहीं, मैं छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं। ये तो अपने आप को देखने का अवसर है। कहीं भी कोई भी हमारे अंदर ऐसा कोई भाव रहा और बचा हो, उसको निकालना चाहिए। उसको निकाल करके ही हमें परम शांति मिल सकती है। भगवान ने कहा 4 दोषों का वमन करो। थोड़ा सा याद करवाने के लिए, जहर जब तक नहीं निकलेगा उसके उल्टी नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। वो निकलेगा तो बात बनेगी। ये भी अंदर से निकले, क्रोध निकले, अहंकार निकले, छल लोभ, ये सारी बातें निकले भीतर से, और निकलने के बाद फिर देखो कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद और कितना रस आता है, कितना अच्छा होता है। जीवन का सही रस तभी आ पाएगा। तो बंधुओं, आप सब ने, हम भी आपके साथ हैं, यहाँ थे आपकी चतुर्मास, तो आपने भी, हमने भी, सब ने भी संवत्सर महापर्व मनाया। और ये प्रेम और शांति का महापर्व हमारे जीवन के रोम रोम कण कण में छा जाए। सबके साथ मैत्री प्रेम का व्यवहार लेके चलें, कितना अच्छा और कितना सुंदर हो। तो बंधुओं, चर्चा को यूं कहकर पूर्ण करना चाहूँगा। आप सब ने, हम सभी ने संवत्सर महापर्व मनाया, आनंद रहा, बहुत ही ठाठ रहे। आप सबको बार बार इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।